नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती 2020 और राजस्थान JEN भर्ती 2020 के बारे में। दोस्तों इन दोनों भर्तियों में जो सिलेबस है उस सिलेबस में राजस्थान GK का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों की मांग पर तक्षशिला एकेडमी जोधपुर आपके लिए लेकर आया है टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको पहले जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं प्रश्न वो भी मिलेंगे और कुछ नए प्रश्न जो महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके सिलेक्शन के लिए, उन प्रश्नों को भी हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, अही छत्रपुर किस जिले के का प्राचीन नाम है। यानी एक राजस्थान का जिला है जिसका प्राचीन नाम है अही छत्रपुर। चार ऑप्शन है आपके सामने, नागौर है, हनुमानगढ़ है, सांबर है और बीकानेर है। दोस्तों पूछा किसका है? अही छत्रपुर का। तो ध्यान रखिए अही छत्रपुर, ये जो अही छत्रपुर है ये नागौर का प्राचीन नाम है। किसका नाम है? नागौर का। देखिए नागौर में देखो नाग आता है। क्या आता है? नाग। नाग मीन्स होता है सांप। और का मतलब होता है घर, यानी नाग का घर, नाग का घर या सांपों का घर। अहि का मतलब क्या होता है और छत्र का क्या मतलब होता है? अहि का मतलब होता है सांप और छत्र का मतलब होता है कि छत्र किए हुए सांप, उसको कहा गया है अहि छत्रपुर। अहि छत्रपुर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ पर, ध्यान रखना दोस्तों, प्राचीन काल में यहाँ पर नाग क्षत्रिय वंश का शासन था। नाग क्षत्रिय वंश का। अब ये नाग क्षत्रिय वंश है, ध्यान रखना दोस्तों, ये जो महाभारत से पहले का है। महाभारत से पहले एक वंश था नाग क्षत्रिय वंश जो यहाँ पर शासन करता था। ध्यान रखना दोस्तों, इस नाग क्षत्रिय वंश का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो यही अही छत्रपुर के बारे में मिलता है और कहा जाता है कि ये जो नागवंश का शासन था इसकी जानकारी हमें मिलती है। एक धार्मिक ग्रंथ है, उसका नाम क्या है आपको सबको पता होगा, महाभारत का, यानी भगवत पुराण है या महाभारत में पहली बार किसका उल्लेख मिलता है? नाग क्षत्रिय वंश का उल्लेख मिलता है और नागौर को ही अही छत्रपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अही छत्रपुर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या सवाल है। राजस्थान का प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन पूरा स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन है। पूछा है राजस्थान में कालीबंगा किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है और उदयपुर है। दोस्तों पूछा किसका है? कालीबंगा का। ध्यान रखना दोस्तों, कालीबंगा से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। कालीबंगा है हनुमानगढ़ जिले में। किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। ध्यान रखना दोस्तों, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालेबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, क्योंकि यहाँ पर जब खुदाई हुई उस समय यहाँ पर चूड़ियों के बहुत सारे सेट मिले थे जो कि काले रंग की थी, इसीलिए इसे काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा। जो ये बंगा है ये पंजाबी भाषा का शब्द होता है और बंगा का मतलब होता है हाथों में पहने जाने वाली चूड़ियाँ। कालीबंगा की खोज किसने की? तो आप लोगों को पता है अमलानंद घोष ने की थी 1952 में। किसने की थी? अमलानंद घोष 1952 में की थी। और कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो प्राचीन सरस्वती और वर्तमान में उसको कहा जाता है गग्गर। प्राचीन सरस्वती या गग्गर नदी के किनारे यह सभ्यता स्थित थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सवाल है प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता कौन सी थी? चार ऑप्शन है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बालातल। यानी राजस्थान की सबसे प्राचीन कौन सी सभ्यता? नगरीय सभ्यता, यानी जो सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित थी उसका नाम था कालीबंगा। क्या नाम था दोस्तों? ये कालीबंगा कौन सी सभ्यता थी?
नगरीय सभ्यता थी। कभी भी एग्जाम में पूछ ले कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता इसलिए क्योंकि यह दोहरे परकोटे से निर्मित थी, यानी इसमें जो सिक्योरिटी या कह सकते हो सुरक्षा कारणों से ये डबल परकोटा यानी दोहरी दीवार से बनी हुई थी। ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता मैंने उस समय भी बताया था हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, और कालीबंगा की खोज अमनानंद घोष ने की थी, ये पहले ही मैंने बता दिया। अब कालीबंगा के अंदर ध्यान रखना विश्व के सबसे प्राचीनतम भूकंप के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? भूकंप के अवशेष। तो कालीबंगा नगरीय सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और दोहरे परकोटे से घिरी हुई है, और यहाँ पर विश्व के प्राचीनतम भूकंप के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहां से प्राप्त हुए हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, लोयल है, रोपड़ है, गणेश्वर है और कालीबंगा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो कालीबंगा है, इस कालीबंगा से ही सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन अवशेष मिले हैं। इसीलिए तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है वो कौन सी है? तीसरी राजधानी है वो है कालीबंगा। कई बार सवाल पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, और ये किसने कहा था? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये कहा था प्रोफेसर व्यक्ति थे, प्रोफेसर इतिहासकार थे, प्रोफेसर इतिहासकार वाकणकर ने कहा था। इसके अलावा कालीबंगा के बारे में हमेशा एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पर ऊंट की हड्डियां मिली है, तो इससे पता चलता है कि प्राचीन काल में सबसे पहले ऊंट पालन कहाँ से शुरू हुआ था? कालीबंगा में। इसके अलावा यहाँ पर शल्य चिकित्सा का भी यहाँ पर क्या मिला है? अवशेष मिला है। एक यहाँ पर मानव कंकाल यानी नर मुंड मिला है, जहां पर सिर के ऊपर बहुत सारे क्या थे? छेद थे। तो यहाँ पर शल्य चिकित्सा का भी क्या मिला है? अवशेष मिला है। कालीबंगा सभ्यता काले रंग की चूड़ियां हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे स्थित है। प्रोफेसर वाकणकर ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को बताया था, और यहाँ पर शल्य चिकित्सा के भी क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर कौन सा है वो देखिए। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित हैं। आहड़ सभ्यता का पूछा है दोस्तों, और पूछा है कि यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं, यहाँ पर जो औजार मिले हैं, वो उपकरण मिले हैं, वो किस धातु के बने थे? 4 ऑप्शन है, लोहा, सीसा, तांबा। लोहे से, शीशे से, तांबे से या पीतल से। दोस्तों पूछा किसका है? आहड़ सभ्यता को। तो आहड़ सभ्यता में बड़ी मात्रा में क्या मिला है? तांबा मिला है, और यहाँ पर तांबे के बहुत अधिक क्या मिले हैं? बहुत अधिक औजार मिले हैं, और बहुत सारे क्या मिले हैं? तांबे के उपकरण मिले हैं। इसीलिए तो इसको कहा जाता है ताम्र नगरी। क्या कहा जाता है? ताम्रवती नगरी या ताम्र नगरी भी कहा जाता है। तो आहड़ किस जिले में? आपको पता होगा कि आहड़ उदयपुर जिले में है, या ध्यान रखना। और किस नदी के किनारे हैं? बेड़च नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। उदयपुर के पास स्थित आहड़ सभ्यता स्थल का सर्वप्रथम उदयपुर के पास स्थित आहड़ सभ्यता स्थल पर सर्वप्रथम उत्खनन करवाने का श्रेय है। यानी आहड़ सभ्यता में सबसे पहले उत्खनन या सबसे पहले जो खनन है वो किसने किया था? 4 ऑप्शन है, अक्षय कीर्ति व्यास, बीबी लाल, बीके थापर और आरसी अग्रवाल। दोस्तों पूछा किसका है? आपको पता है, तो आहड़ सभ्यता का। तो आहड़ सभ्यता के बारे में वापिस आप सुन लीजिए क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। आहड़ सभ्यता को कौन सी नदी के किनारे हैं? आयड़ या बेड़च। आयड़ या देखना दोनों भी आ सकते हैं, दोनों एक ही नदी के नाम है। आयड़ या बेड़च नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी? आहड़ सभ्यता थी। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या मिला है? तो यहाँ पर पहली बार जो अनाज पीसने की चक्की का मतलब होता है अनाज पीसने की जो प्राचीन काल में जो चक्की होती थी उसे हमारी राजस्थानी भाषा में कहा जाता था गट्टी। क्या कहा जाता था? गट्टी। तो यहाँ पर गट्टी या प्राचीन काल में अनाज पीसने की क्या मिली है? चक्की मिली है। इसके अलावा आहड़ सभ्यता के बारे में पूछे आपको, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये कैसी सभ्यता है? ये है ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। कैसी सभ्यता है?
ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या मिले हैं, बहुत अधिक तांबे के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं, तांबे के बहुत अधिक क्या मिले हैं, उपकरण और अवशेष मिले हैं। अब सवाल हमारा ये था कि सर्वप्रथम उत्खनन करने का कार्य किसने किया था, तो ध्यान रखना दोस्तों 1953 की बात है। कब की, 1953 में यहाँ पर जो खोज की थी या आप कह सकते हो जो खनन किया था वो क्या था, यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अक्षय कीर्ति व्यास। तो सबसे पहले आहड़ सभ्यता का उत्खनन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया था। दूसरा ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो आहड़ सभ्यता है, इस आहड़ सभ्यता का कभी भी जिला पूछे तो क्या करोगे, उदयपुर करोगे। क्या करोगे, उदयपुर। तो आहड़ सभ्यता आयड़ या बेड़स नदी के किनारे अनाज पीसने की चक्की मिली है। अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में खोज की थी। तांबे के बहुत अधिक औजार मिलने के कारण ताम्र पाषाण कालीन इसको सभ्यता कहा जाता है। और यह सभ्यता किस जिले में है, तो ये उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, प्राचीन कालीबंगा सभ्यता पूरा स्थल किस जिले में स्थित है। सवाल पूछा है कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है दोस्तों। तो वापिस आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है और वापिस बता देता हूँ, बहुत बार हर एग्जाम में सवाल पूछा गया है कालीबंगा सभ्यता किस किले में, किस जिले में स्थित थी। 4 ऑप्शन थे, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और उदयपुर। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि कालीबंगा, कौन सी बंगा, कालीबंगा बराबर कर देना आप हमेशा हनुमानगढ़। किस जिले में करोगे, हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित थी, तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए आप क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आराम से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्वविख्यात सैंधव सभ्यता राजस्थान में विकास हुआ है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, गणेश्वर और आहड़, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल, फिर है किराड़ोत और कुराड़ा, फिर है बैराट नगरी और तिलवाड़ा। यानी इन सब में से आपको एक ऑप्शन चुनना है कि राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का भी विकास हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता के क्या माने जाते हैं, महत्वपूर्ण नगर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, महत्वपूर्ण नगर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहां से मिले हैं। राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहां से मिले हैं। 4 ऑप्शन है, कालीबंगा, पीलीबंगा, बैराट व गणेश्वर, अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नोह। तो दोस्तों पूछा किसका है, महाभारत काल का अवशेष पूछा है। तो महाभारत काल के राजस्थान में जो अवशेष मिले हैं, नोह, ध्यान रखना अलवर में भी मिले हैं और बैराट में भी मिले हैं और भरतपुर में भी मिले हैं। तो 3 जगह है राजस्थान के अंदर, अलवर के अलावा ध्यान रखना बैराट और भरतपुर में भी कहां पर, नोह पर महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा दोस्तों, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह से परिचित थे। यानी आहड़ सभ्यता के लोग थे वो कौन से खनिज, कौन से जो खाद्य पदार्थ है या जो अनाज है उसे बहुत अच्छी तरह से परिचित थे। 4 ऑप्शन है, सरसों है, गेहूं है, चावल है और जौ है। दोस्तों पूछा किसका है, गणेश्वर, आहड़ सभ्यता का। तो दोस्तों आहड़ सभ्यता के बारे में ध्यान रखना कि यहाँ पर किसके अवशेष मिले हैं, जहां पर लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते थे इसके बारे में, चावल के अवशेष मिले हैं। किसके मिले हैं, चावल के अवशेष मिले हैं। और आहड़ सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी दोस्तों, तो ध्यान रखना आहड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन कालीबंगा कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है। 4 ऑप्शन है, बेड़च है, कांतली है, फिर गग्गर है और रावी है। यानी क्या पूछा है कि गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी पर स्थित थी। दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर मैं लिख रहा हूं गणेश्वर सभ्यता, और गणेश्वर सभ्यता थी वो किस नदी के किनारे स्थित थी। तो आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है,
सीकर में। और सीकर में नदी कौन सी बहती है? कांतली नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? कांतली नदी। तो गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे स्थित थी। अब गणेश्वर सभ्यता के बारे में हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या मिले हैं? तांबा के औजार मिले हैं। किसके? तांबे के औजार या तांबा के औजार यहाँ पर सबसे अधिक मिले हैं। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता की कभी खोज पूछ ले तो ध्यान रखना कि गणेश्वर सभ्यता है, इसकी खोज सब ध्यान रखना सबसे पहले किसने की थी? तो ध्यान रखना इसकी खोज किसने की थी? हमेशा सवाल पूछा जाता है। इसकी खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल यानी RC अग्रवाल के द्वारा। RC अग्रवाल ने यहाँ पर ताम्र, ये जो गणेश्वर सभ्यता है, इसकी खोज की थी। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर कपीस वर्णी बर्तन मिले हैं। कपीस वर्णी बर्तन मिले हैं मिट्टी के। कपीस वर्णी का क्या मतलब होता है? तो ध्यान रखना कि यहाँ पर लाल और काले रंग के मृत भांड मिले हैं कि एक अंदर की तरफ तो काला लाल रंग था और बाहर काला रंग था। ऐसे क्या मिले हैं? यहाँ पर बर्तन मिले हैं जिनको कपीस वर्णी मृत भांड भी कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, गणेश्वर में बहुत अधिक किसका उत्पादन होता था? तांबा का उत्पादन होता था। तो यहां से क्या किया जाता था? तांबा निर्यात किया जाता था। प्राचीन काल के जो दूसरे नगर थे उन दूसरे नगरों में किसका निर्यात किया जाता था? तांबा का निर्यात किया जाता था। कई बार सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहां से तांबा निर्यात होता था? तो गणेश्वर ऐसा हमारा पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान में स्थित है जहां से तांबे का क्या किया जाता था? निर्यात किया जाता था। इसके अलावा दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि यह अगर एग्जाम में पूछ ले कि गणेश्वर किस काल की सभ्यता है तो यह है ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? ये गणेश्वर सभ्यता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, और अगला क्वेश्चन क्या है? पुरातात्विक स्थल। पुरातात्विक स्थल रंग महल कहां पर स्थित है? एक पुरातात्विक स्थल के बारे में पूछा है, उसका नाम है रंग महल। वो कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा। दोस्तों पूछा किसका है? रंग महल का पूछा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, रंग महल सभ्यता। कौन सी महल? रंग महल। और रंग महल के बारे में हमेशा 1-2 बातें याद रखना कि ये जो रंग महल है ये कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। ध्यान रखना दोस्तों, नदी कभी भी पूछ ले कौन सी नदी के किनारे, तो गग्गर या फिर कह सकते हो सरस्वती। अगर सरस्वती और गग्गर दोनों आ जाए तो पहले सरस्वती करना, और जब सरस्वती नहीं आए एग्जाम में ऑप्शन में तो गग्गर करना। ठीक है। रंग महल सभ्यता की खोज किसने की? रंग महल सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, 1952 की बात है। 1952 में एक स्वीडन आपको पता है एक देश है, तो स्वीडन का एक दल आया था यहाँ पर। स्वीडन के दल, और यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हन्ना रीड। क्या नाम था प्रोफेसर का? प्रोफेसर हन्ना रीड। और स्वीडन के जो दल आया था उनके द्वारा 1952 से लेकर 54 तक रंग महल सभ्यता के अंदर खुदाई की गई थी। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, यह जो सभ्यता है यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि राजस्थान में वह कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहां पर गुरु और शिष्य यानी गुरु और चेले की क्या मिली है? मूर्तियां मिली हैं। तो ध्यान रखना रंग महल में। कहां पर? रंग महल में। ध्यान रखना दोस्तों, गुरु और शिष्य की क्या मिली है? मूर्ति मिली है। कई बार यह एग्जाम में सवाल पूछा गया है, इवन छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक ये एग्जाम में आ चुका है कि राजस्थान में किस सभ्यता में गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है? तो रंग महल सभ्यता जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी खोज 1952 में स्वीडन का एक दल था और प्रोफेसर हन्ना रीड के नेतृत्व में गग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे इसकी खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नंदियासर, बैराट और नगरी से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों 4 ऑप्शन है, रोमन है, यूनानी है, मिस्र है और सूंग है।
4 ऑप्शन है आपके सामने, वापस देख लीजिए। पूछा है कि जो प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं किन शासकों के हुए हैं, रोमन के शासकों के हुए हैं, यूनानी शासकों के हुए हैं, मिस्र शासकों के हुए हैं, या फिर शुंग शासकों के हुए। तो ध्यान रखना दोस्तों, नलियासर, बैराट और नगरी में यहाँ पर रोमन शासकों के क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं। किसके सिक्के मिले हैं, रोमन शासकों के सिक्के मिले हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस पुरातात्विक स्थल को मालव नगर, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे। दोस्तों सवाल पूछा है कि राजस्थान का एक पुरातात्विक स्थल है जिसे पहले मालव नगर के नाम से भी जाना जाता था। 4 ऑप्शन है, नगर, टोंक, बनवाथल, आहड़ या गणेश्वर। दोस्तों ध्यान रखना कि यहां पर हमारे यहां पर जो एक नगर है जो कहां पर है, टोंक में, और इस टोंक का जो नगर है, इस नगर को क्या कहा जाता था प्राचीन काल में, टोंक वाला जो नगर है इसको मालव प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मालव प्रदेश भी कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों। इसके अलावा इसको और क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना इसको क्या कहा जाता है, मालव नगर कहा जाता है। और यह महाभारत कालीन सभ्यता के अंदर था। यहाँ पर किसके अवशेष मिले हैं, महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। कई बार सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों, कि ये जो मालव नगर है, ये मालव नगर कहाँ पर स्थित है, या मालव प्रदेश कहाँ पर स्थित है, तो टोंक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, टोंक जिले में स्थित है, और इसको नगर भी कहते हैं। महाभारत कालीन यहाँ पर अवशेष मिले हैं।